राधे राधे गाइस। तो आज हम आपको कुर्ती के बाजू की डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो है बाजू की जो लंबाई है आस्तीन की लंबाई वो हमने 12 इंच ले ली है। आप अपने अकॉर्डिंग 10 11 जितनी भी रखते हैं उतनी ले लीजिए। उसी प्रकार से हमने नीचे की भी 12 इंच पे ही निशान लगाया है। और फिर उसके बाद में 3 इंच का डाउन हम देते हैं हमेशा। तो कोई 2.5 या 3 इंच का देता है तो 3 इंच का डाउन देंगे। ऊपर से 3.5 इंच का जो है सीधा निशान लगाने के बाद में नीचे को डाउन करते हुए आएंगे। और उसके बाद में फिर हमने जो बाजू की चौड़ाई है वो 7 इंच रखी है। और उसके बाद में कुछ इस तरह से तीरा करते हुए हम चौक लगा के कटिंग कर लेंगे अब इसकी। तो कुछ इस तरह से हमने पूरा मेजरमेंट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। और ये हमारी बाजू सिंपल बाजू कट के तैयार है। और इसमें हम जो है डिजाइन काटेंगे। तो जो सेंटर में था वहां पर हमने हल्का सा कट लगाया। उसके बाद में हम नीचे से दे रहे हैं 4 इंच और ऊपर से देंगे 3 इंच। तो 3 और 4, नीचे से 4 इंच और ऊपर से 3 इंच का हमने निशान लगाया। उसके बाद में हमने क्या किया है, कुछ एक ली पत्ती के आकार की डिजाइन दी है। तो आप भी इसी प्रकार से पत्ती के आकार की डिजाइन बना लीजिए और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। मम्मा आ गया। ये देखिए हमारी जो है बाजू की जो डिजाइन की कटिंग है वो बनके तैयार। अब इसके बाद में जो हम इसके अंदर का जो फोल्डिंग वाला पार्ट होता है उसको हम कुछ इस तरह से रख के कट कर लेंगे। और इसको भी हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं। तो अब इसको भी हम कट कर लेंगे ताकि हम इसको जो सिलने के बाद में फोल्ड कर पाए। ये देखिए हमारी कुछ बाजू इस तरह से तैयार है। अब इसके बाद में हम उसी प्रकार से बकरन पे भी रखेंगे। जो हमने बकरन लिया है वो पेपर जो वाला जो बकरन आता है वो वाला लिया, जो पतला सा एकदम पेपर टाइप का होता है वही वाला हम ले रहे हैं। और उस पर कुछ इस तरह से हमने पत्ती के आकार कट करने के बाद में कुछ ऐसे तैयार किया। अब उसके बाद में हमने इस पे प्रेस लगाने के बाद में कुछ इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर तरीके से रखने के बाद में टक कर लेंगे कांटे से, ताकि ये इधर से उधर ना हो। जब हम कांटे का यूज कर लेते हैं ना तो हमें स्टिचिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हम पहले कांटे लगा लेंगे। अब इसके बाद में हम इसके चारों तरफ राउंड राउंड में पहले स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कर ली है। और उसके बाद में पूरे में हम ऐसे छोटे छोटे से कट लगाएंगे। अब उसके बाद में ऐसे कुछ इस तरह से हम इसको पहले फोल्ड करके सिलाई कर लेते हैं ताकि हमें पलटने में आसानी हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने सिल लिया। अब इसको हमने पीछे की तरफ पलटने के बाद में, अब अच्छे से पलटने के बाद में अब इसके बिल्कुल किनारे में ही हम एक और सिलाई लगा रहे हैं। किनारे किनारे में एक सिलाई लगाने के बाद में फिर हम इसको तुरुप देंगे। ये देखिए हमारी स्टिचिंग पूरी तरीके से कंप्लीट है। ये देखिए कुछ इस तरह से बनके तैयार हुई। अब इसके बाद में हमने क्या किया, जो सलवार की कपड़े की कटिंग थी, जो सलवार की पट्टी थी उसको हमने रखा है। उसके बाद में फिर हमने आस्तीन की पट्टी को रखने के बाद में कुछ इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद में ये देखिए कुछ इस तरह से बनके तैयार है। और फिर इसको हम पीछे की तरफ पलट के और एक पीछे से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा लॉक हो गई है आस्तीन। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ये देखिए हमारी रेडी है। उसके बाद में फिर हमने क्या किया, एक बो तैयार किया था, छोटा सा एक बो तैयार करेंगे और उसको कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा के टक कर लेंगे। और एक मोती के साथ में हमने टक किया। तो देखिए कितनी अच्छी डिजाइन निकल के आई है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। आपको कैसा लगा?